हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। किसकी बात करेंगे? हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। कि जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बच्चों, किसकी बनी होती है? एलिमेंट्री कैनाल इन द सेंस देखा होगा, जैसे ये एलिमेंट्री कैनाल होती है, अंदर खोखला पार्ट होता है जिसको लिमेंट कहते हैं, लेकिन इसका जो वॉल होता है किससे बना होता है? तो कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली 4 लेयर से मिलकर के बनती है। तो दिस एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। ये 4 लेयर से मिलकर के बनती है। सबसे पहली होता है बच्चों आउटर विसरल पेरिटोनियम। सबसे बाहर विसरल पेरिटोनियम होता है। नंबर सेकंड मस्कुलर कोट होता है। नंबर थर्ड सब म्यूकोसा होती है। एंड नंबर फोर्थ इज म्यूकोसा। इन 4 लेयर से मिलकर के एलिमेंट्री कैनाल की वॉल बनती है, जिसमें जो विसरल पेरिटोनियम दिख रही है बच्चों, ये आउटर मोस्ट होती है। इसको हम सिरोसा भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? दिस आउटर विसरल पेरिटोनियम इज आल्सो कॉल्ड सिरोसा। और ये किसकी बनी होती है? तो दिस इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम की। कौन सा एपिथेलियम? ये लेयर स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। कौन सी? आउटर विसरल पेरिटोनियम। नंबर सेकंड आता है बच्चों मस्कुलर कोट। मस्कुलर कोट किसका बना होता है? ये 2 लेयर से बना होता है, 2 मसल फाइबर से बना होता है। आउटर होता है लॉन्गिट्यूडिनल मसल और इनर होती है बच्चों सर्कुलर मसल। 2 टाइप की मसल से मिलकर के ये बनता है। सब म्यूकोसा के अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। दिस इज फिल्ड बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू रिच इन ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। ऐसी म्यूकोसा जो इनरमोस्ट लेयर होती है बेसिकली 3 लेयर से मिलकर के बनती है। कौन कौन सी? सबसे बाहर होती है, इसे कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। इसके जो अंदर होती है उसे कहते हैं बच्चों लैमिना प्रोप्रिया। और सबसे अंदर जो होता है बच्चों, जिसको हम बोल देते हैं एपिथेलियम। तो इन 3 लेयर से मिलकर के बच्चों किसका फॉर्मेशन होता है? म्यूकोसा बनती है। समझ में आ गया? तो हिस्टोलॉजिकली द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज मेड अप ऑफ 4 लेयर। कौन कौन सी मैंने आपको बता दी? आउटर विसरल पेरिटोनियम, मिडिल मस्कुलर कोट एंड इनर सब। तीसरा होता है सब म्यूकोसा, फिर म्यूकोसा होता है। अब छोटा सा बच्चों मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, तो देखिएगा सबसे बाहर ये लेयर होती है बच्चों, जिसको हम आउटर लेयर कह देते हैं। एंड दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड, और ये सीधे हमारी बॉडी वॉल से अटैच होती है आउटर लेयर। किसके थ्रू? ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम मीसेंट्री कहते हैं। ये मीसेंट्री के थ्रू बॉडी वॉल से अटैच। एंड दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर, एंड दिस आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड आउटर विसरल पेरिटोनियम। इसके अंदर बच्चों मस्कुलर कोट होता है। मस्कुलर कोट में बच्चों ये लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर प्रेजेंट होते हैं। कौन से? तो देखिएगा, अगर सपोज मैं इसको यहां पॉइंट आउट कर देता हूं कि ये सेकेंड लेयर है। कौन सी? मस्कुलर कोट है सपोज ये। तो दिस इज द मस्कुलर कोट एंड दिस वन इज द सेकेंड लेयर फ्रॉम आउटर टू इनर साइड। एंड ये किससे बना होता है? 2 टाइप के मसल फाइबर से बना होता है। लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर
इस तरीके से फाइबर्स होते हैं। इन पूरे फाइबर्स को बच्चों हम लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर कहते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर से ये बने होते हैं और इसके नीचे सर्कुलर मसल फाइबर होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल हो गए, इसके नीचे बच्चों सर्कुलर मसल फाइबर होता है। ये देखिएगा यहाँ पे, ये मैंने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है। दिस इज अ सर्कुलर मसल फाइबर। तो दो टाइप के फाइबर से मिल करके बच्चों या मसल से मिल करके क्या बनता है? मस्कुलर कोट। इसीलिए बच्चों इसको हम मस्कुलर कोट कह देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो टाइप के फाइबर से मिल करके बनता है। कौन कौन से? ठीक है, तो देखिएगा, अगर मैं इसको लेबल करूं तो ये कह सकते हैं बच्चों, ये देख रहे हो, ये मस्कुलर कोट लिखा हुआ है। मस्कुलर कोट में मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल है, और मैंने जो ग्रीन कलर से बनाई हुई है इसको बच्चों हम सर्कुलर मसल बोलते हैं। तो दोनों टाइप के फाइबर से मिलकर के मस्कुलर कोट बनता है, और इन्हीं के बीच में जहां पे एक प्लेक्सस होता है, a plexus is there which are present between longitudinal fiber and circular fiber, and this plexus is called Iorbag. Iorbag plexus कह देते हैं बच्चों इसको। क्या कहते हैं? Iorbag plexus कह देते हैं। इस plexus का काम क्या होता है बच्चों? तो ये plexus जो किससे मिलकर के बनता है? पहली बात तो कहते हैं this plexus are formed by the nerve cells and parasympathetic nerve fiber। ठीक है, ये प्लेक्सस किसका बना होता है? तो मैंने बताया था ये नर्व सेल का बना होता है। इसके अलावा पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर से मिलकर के बना होता है। तो कहते हैं प्लेक्सस which are present between longitudinal muscle and circular muscles, and this plexus is made up of nerve cell and parasympathetic nerve cells. And what actually the function of this plexus? So this plexus promote the secretory activity of glands of alimentary canal. Alimentary canal में कई टाइप की glands होती हैं, तो ये plexus क्या करता है? उन glands की secretory activity को promote करता है, जिसकी वजह से वो different टाइप के juices निकालने को promote करता है। तो this plexus promote secretory activity of glands of alimentary canal. तो ना गया, and the name of the plexus is the Iorbag plexus and present between longitudinal muscle and circular muscle and overall in muscular cord. सबसे अंदर होता है बच्चों, ये देखिएगा। इसके बाद में बच्चों हम लोग एक लेयर को और पॉइंट आउट करते हैं। इस लेयर को बच्चों हम लोग बोल देते हैं सब म्यूकोसा। इसके बाद ये लेयर आती है, इस लेयर को बच्चों हम लोग बोल देते हैं सब म्यूकोसा। This is also called submucosa. Submucosa के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? तो this submucosa contain loose connective tissue and this is also rich in blood vessels. But this plexus, मतलब this submucosa also contain another plexus. इसके अंदर एक और plexus होता है। इस plexus को बच्चों हम बोल देते हैं क्या? मिशनर्स प्लेक्सस। मिशनर्स प्लेक्सस बोल देते हैं। एंड व्हाट एक्चुअली द फंक्शन ऑफ दिस प्लेक्सस? तो दिस मिशनर्स प्लेक्सस आर फॉर्म्ड बाय नर्व सेल्स, एंड ये प्लेक्सस किसका बना होता है बच्चों? ये प्लेक्सस नर्व सेल का बना होता है, और इसके साथ साथ सिंपैथेटिक नर्व फाइबर का बना होता है। तो दिस प्लेक्सस इज मेड अप ऑफ nerve cells and sympathetic nerve fiber. And what actually the function of this plexus? So this plexus is antagonistic to Iorbag plexus. Iorbag plexus का काम क्या होता है? ये secretory activity को promote करता है। ये क्या करता है? secretory activity को रोकता है। जो glands alimentary canal में होती हैं, उन glands को रोकता है different type के secretions के लिए। And this Meissner's plexus is एंटागोनिस्टिक टू Iorbag plexus। ये दोनों वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, ना ये है ना ये है, बट नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। तो दिस इज एक्चुअली द सबम्यूकोसा।
अब सब म्यूकोसा के बाद कौन सी लेयर होती है बच्चों? म्यूकोसा होती है। इस म्यूकोसा को 3 लेयर मिलकर के बनाती है। सबसे पहले आती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो अगर मैं मस्कुलरिस म्यूकोसा बनाऊंगा तो इस तरीके से हम बोल देते हैं दिस इज एक्चुअली द मस्कुलरिस म्यूकोसा। इस तरीके से म्यूकोसा बनती है एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड मस्कुलरिस म्यूकोसा। एंड दिस मस्कुलरिस म्यूकोसा इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ फाइबर। ये देखिए, इसको हम मस्कुलरिस म्यूकोसा कह देते हैं बच्चों। ये भी किससे बनती है? तो इस मस्कुलरिस म्यूकोसा में भी 2 फाइबर होते हैं। आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, इनर सर्कुलर मसल फाइबर होता है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल होता है, इनर सर्कुलर मसल फाइबर होता है। एंड दिस मस्कुलरिस म्यूकोसा इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा एंड विद इन द मस्कुलरिस म्यूकोसा लैमिना प्रोप्रिया आती है। इसके नीचे बच्चों लैमिना प्रोप्रिया होती है और लैमिना प्रोप्रिया के अंदर की तरफ बच्चों एपिथेलियम होता है। तो सबसे पहले मैं एपिथेलियम बना दे रहा हूं। सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या होता है बच्चों? तो द इनर मोस्ट लेयर इज एपिथेलियम। और एपिथेलियम की फोल्डिंग्स, ये देखिएगा, इसकी फोल्डिंग से ही क्या बनते हैं बच्चों? विल्लाई बनते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विल्लाई होती हैं, तो दीज विल्लाई आर फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो देखिएगा सबसे अंदर है बच्चों, क्या दिख रहा है? दिस इज द एपिथेलियम। ये क्या दिख रहा है? ये बच्चों इनको विल्लाई दिख रही है। इनर मोस्ट लेयर एपिथेलियम होता है, दीज आर द विल्लाई एंड मस्कुलरिस म्यूकोसा और एपिथेलियम, इन दोनों के बीच में जगह दिख रहा है बच्चों, इस जगह को बोल देते हैं लैमिना प्रोप्रिया। ये कौन सी जगह है? लैमिना प्रोप्रिया होती है। लैमिना प्रोप्रिया के अंदर क्या होता है बच्चों? तो याद रखिएगा, इसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। लैमिना प्रोप्रिया के अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। इसके अंदर एपिथेलियम प्रेजेंट होता है और एपिथेलियम की फोल्डिंग से ही विल्लाई का फॉर्मेशन होता है। कहां है? स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया में। और अंदर ये खोखला पार्ट देख रहे हो, तो दिस खोखला पार्ट इज कॉल्ड ल्यूमेन। इस एम्प्टी पार्ट को बच्चों हम ल्यूमेन कह देते हैं। और ल्यूमेन का काम क्या होता है? जो हम फूड खाते हैं तो फूड इस ल्यूमेन में पहुंचता है और इस ल्यूमेन में जाकर के इस पर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से फूड का डाइजेशन होता है। तो कह देते हैं डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस विद इन द ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है? और स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अंदर का खोखला पार्ट देख रहे हो बच्चों, इसी के अंदर डायरेक्शन होता है और इसको बेसिकली हम क्या कह देते हैं? तो दिस इज कॉल्ड ल्यूमेन। समझ में आ गया? तो फिर से सुनिएगा एक बार। मैंने अभी बात करी थी हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कि एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल होती है किस किस लेयर से मिलकर के बनी होती है। तो मेरे बच्चों बताइए, ये 4 लेयर से मिलकर के बनी होती है। दैट इज आउटर मोस्ट इज विसरल पेरिटोनियम, नंबर 2 इज मस्कुलर कोर, नंबर 3 इज सबम्यूकोसा एंड नंबर 4th one is mucosa. And the outermost layer, that is visceral peritoneum, is also called serosa, and this is directly connected to body wall by mesentery. And this mucosa is made up of, this outer visceral peritoneum is made up of squamous epithelium. कौन सा? Squamous epithelium. That's it. And the second one, that is from outer to inner, the second layer is called muscular coat. The second layer is called muscular coat, and this muscular coat is made up of 2 type of fiber, that is outer longitudinal fiber and inner circular fiber. And here longitudinal muscle fiber is represented by red color and circular muscle fiber represented by green color. And in between these muscle, a network of nerve cells and parasympathetic nerve fiber is present. And this network are combined to form a plexus, and that plexus is called Ardbeg plexus. And what actually the function of this plexus? So this plexus promote secretory activity of glands of alimentary canal. Okay? And number 3 is submucosa. This is 3rd layer from outer to inner side. And this submucosa is also filled by loose connective tissue and rich in blood vessels. And this also contains another plexus, and that plexus is called Meissner's plexus. And this Meissner's plexus is present in submucosa. And this plexus is formed by nerve cells and sympathetic nerve fiber. That is, nerve cells and sympathetic nerve fiber are combined to form a plexus, and that plexus is called Meissner's plexus. And what actually the function of this plexus?
तो this plexus is antagonistic to Ivy plexus. This plexus promote the secretory activity of glands of alimentary canal, but this inhibit or reduces the secretory activity of glands of alimentary canal. Clear? And the innermost layer is mucosa, and this mucosa is made up of three layers. That is, outer is muscularis mucosa, middle is lamina propria, and innermost is epithelium. Outer muscularis mucosa, this also contains two type of muscle, that is outer longitudinal muscle and inner circular muscle, as like that of muscular cord. And the middle layer is called lamina propria, and this one is the lamina propria, and this lamina propria is rich in blood vessels, blood supply and tooth tissues. And the innermost layer is called epithelium, and the foldings of epithelium is form of villi in ileum or small intestine. When what actually the function of villi? The villi increases the absorptive surface area. And another, within the epithelium or innermost layer, empty place are there in intestine, and this empty place is represented by lumen, and this is the site of enzyme action or a complete digestion of food. And this is actually the histology of alimentary canal. Okay.